सो हेयर वी हैव दिस क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का ही है, अच्छी तरीके से करेंगे बिना किसी दबाव के। दिखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कैलकुलेशन सी है और उस कैलकुलेशन को हम अच्छी तरीके से निपटा देंगे। तो पहली चीज़ जो हमें गिवन दे रखी है हम उस पर ध्यान देंगे। गिवन हमें दे रखा है 4 tan थीटा इक्वल में 3। तो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी। 4 इधर मल्टीप्लाई में, देखिए इधर कुछ बच्चे के मतलब कुछ हमारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा मल्टीप्लाई में नहीं है तो मतलब 4 भी मल्टीप्लाई में नहीं होगा। जी नहीं, अगर वो इस साइड लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड tan के इधर लिखा है तो वो मल्टीप्लाई में है। बट ये जो एंगल है थीटा ए बी, ये एंगल है, एंगल ऑफ tan ए एंगल ऑफ tan बी, इस टाइप से है ये। बट 4 इधर tan के संग मल्टीप्लाई में है, सो ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सो tan थीटा की जो वैल्यू हमारे पे आती है वो आती है हमारे पे आती है 3/4। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इसी होता है P/B। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस भी हमें दे रखा है, हमें निकालना है हाइपोटेनियस। वो यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे, लगेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो के अगर ये बन गया 25 के स्क्वायर तो ये हटेगा तो ये हो गया 5 के, यानी जो h की वैल्यू जो हमारे पे आई वो आ गई 5 के। ठीक है भाई, तो हम पे भैया अब जो h है वो हमें दे रखा है 5 के, जो परपेंडिकुलर है वो हमें दे रखा है 3 के, और जो बेस है वो दे रखा है हमें 4 के। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, फिर से देखिए फाइंड क्या करना है। साइन थीटा 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये तो इसके संग मल्टीप्लाई में है, फिर तो चुटकियों में ही आंसर होते हैं भाई। तो साइन थीटा की पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है P/H। P दे रखा है 3 के, H दे रखा है 5 के, तो ये हो गया हमारा 3/5। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। साइन थीटा का PH होता है, परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, हाइपोटेनस हमने डाल दिया, के से के कट गया और ये बचा 3/5। तो दूसरे में निकालनी है कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है मतलब T रेशियो जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमें दे रखा है 4 के, तो ये आ गया 4 के। हाइपोटेनियस दे रखा है 5 के, ये भी आ गया 5 के से के कट गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। तो हमें जो फाइंड कर, इधर आ जाते हैं, हमें जो फाइंड करना था वो हमें करना था 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये हमें फाइंड करना था। 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हमें फाइंड करना था। तो पुट करनी है सिर्फ वैल्यू। 4 साइन थीटा की वैल्यू क्या निकली थी इधर 3/5 निकली थी, तो 3/5 डाल दिया। ओ सॉरी भाई, माइनस कॉस थीटा की निकली थी 4/5, तो 4/5 इधर डाल दिया, प्लस में 1, नीचे 1 लेने में क्या कुछ घट रहा है क्या, नहीं ना, लिया। 4 साइन थीटा की वैल्यू निकली 3/5, प्लस का साइन लगा है, कॉस थीटा की निकली 4/5 माइनस 1/1। इसका एलसीएम भी लेना है हमें, इसका एलसीएम भी लेना है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, अब आराम से करना, ठीक है, आराम से। अब हम पहले कर रहे हैं ऊपर वाला सवाल। ऊपर वाले का जब यहाँ पे हम 4 3 जा 12 और ये 5, 12/5 हो गया, ठीक है, 12/5। और ये यानी इन सब का ये जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा। 4 3 जा 12 और 5 का 5, यानी इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा। तो 5 इसको हम डाइड कर लेते हैं, 5 4, और ये हो गया ये, ठीक है। 4 3 जा 12, इसका भी सेम चीज़, एलसीएम 5 ही आएगा, और ये होगा 12 प्लस 4 माइनस 5, ये कुछ इस टाइप का है। 5 से गया 5 कट, 5 से गया 5 कट। अब देखिए अब होगी थोड़ी कन्फ्यूज़न, अब कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप और मैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास पढ़ते आ रहे हैं ना, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। 5 और 12 हो गया 12 माइनस 1, 12 प्लस 1, और ये 12 4 16, 16 माइनस 5, 12 प्लस 1 16 माइनस 5, तो ये हो गया 13, 16 में से 5 के बचे 11। सो जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये।
तो देखो इसका आंसर जो हमारा आ गया है वो आ गया 13/11 और दिस इज़ दी करेक्ट आंसर।